नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुप रहकर कब तक एडजस्ट करना चाहिए। एक ऐसा सवाल जो हम सभी के जीवन में कभी ना कभी उठता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिश्तों, दफ्तर या समाज में शांति बनाए रखने के लिए खुद को अक्सर पीछे कर देते हैं। शुरुआत में लगता है कि यही सही है, झगड़ा ना हो, माहौल खराब ना हो, इसलिए हम सोचते हैं कि इस बार मैं ही एडजस्ट कर लूं। लेकिन जब यह आदत लंबा समय तक चलती है तो यह धीरे धीरे हमारी आत्मा पर बोझ बन जाती है। हम अपनी भावनाओं को दबाने लगते हैं और मन में निराशा और बेचैनी घर कर लेती है। सोचिए, एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा है, उसके बॉस ने बिना कारण उस पर गुस्से में आरोप लगा दिए। वह चुप है, कुछ नहीं कहता, बस अंदर ही अंदर महसूस करता है कि यह गलत है। शुरुआत में वह सोचता है कि चुप रहना ही सही है, लेकिन समय के साथ उसका आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन टूटने लगता है। यही स्थिति बहुत से लोगों के जीवन में बार बार होती है। हमारा समाज और हमारी संस्कृति हमेशा सम्मान और संयम की शिक्षा देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर अन्याय और अपमान सहते रहना चाहिए। कभी कभी मौन रहना केवल अन्याय को बढ़ावा देता है। ऐसा ही महाभारत में देखने को मिला। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब कई योद्धा मौन रहे। उन्होंने सोचा कि बोलने से क्या फायदा होगा, लेकिन उनका चुप रहना अधर्म को बढ़ावा देने जैसा साबित हुआ। अन्याय के सामने मौन रहना अक्सर हमें भारी परिणाम भुगतने के लिए छोड़ देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अधर्म के सामने मौन रहना भी अधर्म है। हमारे जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर कोई स्थिति बार बार हमें मानसिक या भावनात्मक रूप से तोड़ रही है तो बोलना जरूरी हो जाता है। बोलना केवल संघर्ष नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति की रक्षा करना है। जब हम अपनी बात सम्मानपूर्वक, स्पष्ट और दृढ़ता से रखते हैं तो न केवल हमें राहत मिलती है, बल्कि लोग भी हमारी सीमाओं को समझते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगली बार जब आपका मन कहे चुप रहो और एडजस्ट करो, तो खुद से यह सवाल जरूर पूछें, क्या यह चुप्पी मेरी शांति के लिए है या मेरी हार के लिए? क्योंकि कभी कभी बोलना ही सबसे बड़ा साहस और सबसे बड़ा समाधान होता है। याद रखिए, आत्मसम्मान की रक्षा करना, अपने आप के लिए खड़ा होना, यही जीवन में असली जीत है।